अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी किस्मत बदलने के लिए कोई बड़ा रिचुअल नहीं चाहिए, न 30 मिनट मेडिटेशन, न कॉम्प्लिकेटेड मैनिफेस्टेशन टेक्निक, बस सोने से पहले 2 शब्द। हां, सिर्फ 2 शब्द। और अगर आप ये 2 शब्द सही फीलिंग के साथ बोलते हो तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलता है, आपकी एनर्जी बदलती है और आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदलने लगती है। क्योंकि रात का समय सबसे पावरफुल प्रोग्रामिंग टाइम होता है। और आज मैं आपको बताऊंगा वो 2 शब्द जो सोने से पहले बोलने से आपका सबकॉन्शियस आपकी किस्मत के साथ काम करना शुरू कर देता है। लोग रात में क्या गलती करते हैं? ज्यादातर लोग रात को सोने से पहले सबसे बड़ी गलती करते हैं। फोन स्क्रॉल करते हैं, नेगेटिव न्यूज देखते हैं, फ्यूचर की चिंता करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और फिर उसी स्टेट में सो जाते हैं। याद रखो, जिस इमोशन में आप सोते हो उसी इमोशन में आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम होता है। अगर आप डर में सोते हो तो सबकॉन्शियस डर को बढ़ाता है। अगर आप ग्रैटिट्यूड में सोते हो तो सबकॉन्शियस सॉल्यूशंस ढूंढता है। साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी प्लस साइकोलॉजी। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझिए। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वह सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है। इसके पीछे साइंस भी है, साइकोलॉजी भी है और स्पिरिचुअलिटी भी। तीनों एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं और वह है सोने से पहले का समय। क्योंकि यह दिन का सबसे पावरफुल मेंटल मोमेंट होता है। साइंस क्या कहती है? साइंस के अनुसार जब आप सोने के करीब होते हैं तो आपका ब्रेन धीरे धीरे थीटा स्टेट में जाने लगता है। यह वही ब्रेन स्टेट है जहां इमेजिनेशन बढ़ जाती है, माइंड रिलैक्स्ड होता है और कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे कंट्रोल छोड़ने लगता है। और इसी समय सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा ओपन होता है। अब समझिए ये कितना पावरफुल मोमेंट है। दिन भर आपका कॉन्शियस माइंड फिल्टर करता रहता है, लेकिन रात में यह फिल्टर कमजोर हो जाता है और जो भी थॉट आप उस समय अपने माइंड में डालते हैं वह सीधे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होने लगता है। यही कारण है कि बहुत से सक्सेसफुल लोग सोने से पहले एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड या विजुअलाइजेशन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रात का यह समय माइंड प्रोग्रामिंग का सबसे पावरफुल टाइम होता है। साइकोलॉजी क्या कहती है? अब साइकोलॉजी की बात करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार हमारी पूरी लाइफ हमारे बिलीफ सिस्टम से चलती है और बिलीफ सिस्टम किसी एक दिन में नहीं बनता। वह बनता है बार बार दोहराए गए थॉट से। जो विचार आप रोज अपने माइंड में रिपीट करते हो धीरे धीरे वही आपकी रियलिटी बन जाते हैं। अगर कोई इंसान रोज ये सोचता है मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी बिलीफ को सच मान लेता है और फिर वह उसी बिलीफ के हिसाब से डिसीजंस लेने लगता है। लेकिन अगर आप रोज सोने से पहले कहते हो धन्यवाद ब्रह्मांड, सब मेरे पक्ष में हो रहा है, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नया बिलीफ बनाना शुरू करता है। और जब बिलीफ बदलता है तो बिहेवियर बदलता है और जब बिहेवियर बदलता है तो धीरे धीरे पूरी रियलिटी बदलने लगती है। स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? अब स्पिरिचुअलिटी की बात। आध्यात्मिक दृष्टि से रात का समय सरेंडर का समय होता है। दिन में हम कंट्रोल करते हैं, हम प्लान करते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम स्ट्रगल करते हैं, लेकिन रात में हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हम सो जाते हैं। और यही मोमेंट स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जब आप कंट्रोल छोड़ते हो तभी यूनिवर्स अरेंज करना शुरू करता है। इसीलिए कई आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं सोने से पहले अपने मन को शांत करो, ग्रैटिट्यूड महसूस करो और फिर अपने इंटेंशंस यूनिवर्स को सौंप दो, क्योंकि उस समय आपका माइंड भी शांत होता है और आपकी एनर्जी भी। और जब इंटेंशन शांत मन से निकलता है तो उसकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। इसलिए सोने से पहले का मोमेंट पावरफुल है। इसलिए देखिए, साइंस कहती है ब्रेन ओपन होता है, साइकोलॉजी कहती है बिलीफ बनते हैं, स्पिरिचुअलिटी कहती है यूनिवर्स सुनता है। तीनों अलग अलग रास्ते हैं लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है। रात का समय आपकी डेस्टिनी प्रोग्रामिंग का समय है और अगर आप बस 10 मिनट सही वर्ड्स, सही इमोशन और सही ग्रैटिट्यूड के साथ बिताते हो तो धीरे धीरे आपका माइंड भी बदलता है और आपकी रियलिटी भी। वो 2 शब्द। अब सवाल आता है,
आखिर वो दो शब्द क्या हैं जो पूरी एनर्जी बदल सकते हैं? वो दो शब्द हैं धन्यवाद ब्रह्मांड। बस इतना ही। न कोई लंबा मंत्र, न कोई कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल, न कोई मुश्किल मेडिटेशन, सिर्फ दो शब्द, धन्यवाद ब्रह्मांड। लेकिन इन दो शब्दों में एक बहुत गहरी पावर छिपी है। जब आप धन्यवाद बोलते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली कंप्लेंट मोड से ग्रैटिट्यूड मोड में शिफ्ट हो जाता है। और साइकोलॉजी बताती है जब इंसान ग्रैटिट्यूड फील करता है तो ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, यानी आपका ब्रेन नेचुरली काल्म और पॉजिटिव हो जाता है। अब दूसरी चीज, ब्रह्मांड। जब आप कहते हो धन्यवाद ब्रह्मांड तो आप इनडायरेक्टली ये एक्सेप्ट कर रहे होते हो कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीजें एक बड़ी इंटेलिजेंस, एक बड़ी एनर्जी मैनेज कर रही है। और यही मोमेंट होता है जहां ट्रस्ट पैदा होता है। आप कंट्रोल छोड़ते हो और लाइफ पर भरोसा करना शुरू करते हो। और यही ट्रस्ट मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि जब आप बार बार बोलते हो धन्यवाद ब्रह्मांड तो सबकॉन्शियस माइंड एक नया बिलीफ क्रिएट करता है, मेरे साथ अच्छी चीजें हो रही हैं, मेरी लाइफ सपोर्ट हो रही है, मैं अकेला नहीं हूं। धीरे धीरे यह बिलीफ आपके माइंडसेट को बदल देता है, और माइंडसेट बदलता है तो एक्शंस बदलते हैं, एक्शंस बदलते हैं तो अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, और अपॉर्चुनिटीज लाइफ बदल देती हैं। इसलिए यह सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये एक्चुअली तीन पावरफुल एनर्जीज एक्टिवेट करते हैं। एक, ग्रैटिट्यूड जो नेगेटिविटी को डिसॉल्व करती है। दो, ट्रस्ट जो फियर को शांत करता है। तीन, अलाइनमेंट जो आपको सही डायरेक्शन में ले जाता है। और जब ये तीनों चीजें एक साथ एक्टिवेट होती हैं तब आपकी लाइफ में स्लोली नई पॉसिबिलिटीज आने लगती हैं। इसलिए आज से सोने से पहले बस एक बार बोलो धन्यवाद ब्रह्मांड, और फिर लाइफ को अपना काम करने दो। कैसे बोलना है? नाइट रिचुअल। अब सवाल आता है, ये दो शब्द बोलने का सही तरीका क्या है? क्योंकि मैनिफेस्टेशन में सिर्फ शब्द इंपॉर्टेंट नहीं होते, आपकी स्टेट इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए सोने से पहले एक छोटा सा नाइट रिचुअल करो। यह रिचुअल आपके माइंड को दिन की भाग दौड़ से निकालकर शांत अवस्था में ले जाता है, और उसी स्टेट में सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। स्टेप 1, सबसे पहले अपना फोन साइड में रख दो, क्योंकि फोन की स्क्रीन से आने वाली ब्लू लाइट आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी भी डे मोड चल रहा है। और जब ब्रेन डे मोड में होता है तो माइंड एनालिसिस करता रहता है, लेकिन हमें एनालिसिस नहीं चाहिए, हमें चाहिए रिलैक्सेशन और सरेंडर। इसलिए फोन को थोड़ा दूर रख दो। स्टेप 2, अब लाइट्स हल्की कर दो। हल्की रोशनी ब्रेन को सिग्नल देती है कि अब बॉडी को स्लीप मोड में जाना है। आप नोटिस करोगे कि लाइट्स डिम होते ही माइंड ऑटोमेटिकली स्लो होने लगता है, और यही वह मोमेंट है जहां सबकॉन्शियस धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है। स्टेप 3, अब 3 डीप ब्रेथ्स लो। धीरे धीरे नाक से सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो, फिर दोबारा और फिर तीसरी बार। यह सिंपल ब्रीदिंग आपके नर्वस सिस्टम को काम करती है। आपका हार्ट रेट स्लो होता है और बॉडी रिलैक्सेशन मोड में चली जाती है। इससे दिन भर की टेंशन धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। स्टेप 4, अब आइज बंद करो। जब आंखें बंद होती हैं तो बाहरी दुनिया थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाती है और आपका फोकस अंदर की तरफ चला जाता है। यही वह मोमेंट है जहां सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। स्टेप 5, अब धीरे से बोलो धन्यवाद ब्रह्मांड। बस न जोर से न जल्दी में, धीरे से महसूस करते हुए, जैसे आप सच में किसी बड़ी शक्ति को थैंक यू कह रहे हो। कोई लंबा एफर्मेशन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड विजुअलाइजेशन नहीं, कोई जबरदस्ती पॉजिटिव सोचने की कोशिश नहीं, बस एक सिंपल फीलिंग ग्रैटिट्यूड की। और फिर उसी फीलिंग में धीरे धीरे नींद में चले जाओ, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ सोते हो तो सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उसी वाइब्रेशन में काम करता है, और अगले दिन आपका माइंड थोड़ा ज्यादा काल्म, थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव और थोड़ा ज्यादा ओपन होता है। यही स्मॉल शिफ्ट धीरे धीरे लाइफ में बड़े चेंजेस लाता है। इसलिए आज रात से बस एक छोटा सा रिचुअल ट्राई करो। सोने से पहले एक बार बोलो धन्यवाद ब्रह्मांड, और फिर लाइफ को साइलेंटली आपके लिए काम करने दो।
नाइट अफर्मेशंस। अब अगर आप चाहो तो इस ग्रेटिट्यूड रिचुअल के साथ कुछ नाइट अफर्मेशंस भी जोड़ सकते हो, क्योंकि रात का समय आपके माइंड के लिए सबसे पावरफुल प्रोग्रामिंग टाइम होता है। दिन में आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, वह हर बात को एनालाइज करता है, क्वेश्चन करता है और कई बार पॉजिटिव बातों को रिजेक्ट भी कर देता है। लेकिन रात में जब आप सोने के करीब होते हो तो कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है और सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है। और यही वह मोमेंट है जहां एफर्मेशन सीधे अंदर जाकर आपकी बिलीव्स को बदलना शुरू करते हैं। इसलिए सोने से पहले बोले गए शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वे आपके माइंड के लिए इंस्ट्रक्शंस बन जाते हैं। मैं सुरक्षित हूं, यह एफर्मेशन आपके नर्वस सिस्टम को एक डीप सिग्नल देता है, क्योंकि सच यह है कि हमारा माइंड अक्सर फियर मोड में रहता है। फ्यूचर की चिंता, पैसों की चिंता, रिलेशनशिप्स की चिंता। लेकिन जब आप कहते हो मैं सुरक्षित हूं, तो आपका माइंड धीरे धीरे सर्वाइवल मोड से निकलकर ट्रस्ट मोड में आने लगता है। और ट्रस्ट की स्टेट में लाइफ में अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। मैं भरोसे में हूं, इसका मतलब है आप लाइफ के फ्लो को एक्सेप्ट कर रहे हो। आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे। आप यह मान रहे हो कि कुछ चीजें आपके फेवर में साइलेंट तरीके से वर्क कर रही हैं। जब यह फीलिंग आती है तो माइंड की रेजिस्टेंस कम होती है, और जब रेजिस्टेंस कम होती है तो मैनिफेस्टेशन तेज होता है। मेरे रास्ते खुल रहे हैं। कई बार लाइफ में हमें लगता है कि सब रास्ते बंद हैं। जॉब में प्रॉब्लम, पैसों में प्रॉब्लम, लाइफ में डायरेक्शन नहीं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वही रियलिटी क्रिएट करता है जिसे आप बार बार महसूस करते हो। जब आप बोलते हो मेरे रास्ते खुल रहे हैं, तो आपका माइंड धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करना शुरू करता है। जो चीजें पहले इनविजिबल थीं, वह अचानक दिखने लगती हैं। मेरी लाइफ अलाइन हो रही है। अलाइनमेंट का मतलब है लाइफ की चीजें धीरे धीरे सही जगह पर आने लगती हैं। सही लोग, सही मौके, सही डिसीजंस। कई बार यह चेंजेस बहुत छोटे होते हैं, लेकिन यही छोटे शिफ्ट्स फ्यूचर में बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। इसलिए यह एफर्मेशन माइंड को पेशेंस और ट्रस्ट सिखाता है। यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है। जब आप यह कहते हो तो आप लाइफ को एनिमी की तरह नहीं देखते, आप उसे सपोर्ट सिस्टम की तरह देखना शुरू करते हो। और जब परसेप्शन बदलता है तो एक्सपीरियंस भी बदलने लगता है। आपको लगता है कि कुछ चीजें सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, जैसे सही समय पर सही इंफॉर्मेशन मिलना, सही लोगों से मिलना, या अचानक कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाना। मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। यह एफर्मेशन आपके माइंड को फ्यूचर की पॉजिटिव इमेज देता है, क्योंकि माइंड हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करता है जहां होप होती है। जब आप यह लाइन बोलते हो तो आपका ब्रेन नई पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन होने लगता है, और धीरे धीरे आपकी एनर्जी भी बदलने लगती है। और अंत में धीरे से बोलो धन्यवाद ब्रह्मांड, क्योंकि ग्रैटिट्यूड सबसे पावरफुल इमोशन है। जब आप ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो तो आप यूनिवर्स को यह सिग्नल देते हो कि आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो, और यही फीलिंग मैनिफेस्टेशन को एक्सेलरेट करती है। इसलिए आज रात जब आप सोने जाओ तो इन एफर्मेशंस को शांत माइंड से बोलो। कोई प्रेशर नहीं, कोई फोर्स नहीं, बस शब्दों को महसूस करो और फिर उसी फीलिंग के साथ नींद में चले जाओ। 5 चमत्कारी फायदे। अगर आप रोज सोने से पहले ये छोटा सा ग्रैटिट्यूड रिचुअल करते हो तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में कुछ गहरे बदलाव आने लगते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं होते, लेकिन कुछ दिनों बाद आप खुद नोटिस करोगे कि आपके अंदर कुछ शिफ्ट हो रहा है। आइए समझते हैं इस प्रैक्टिस के 5 पावरफुल फायदे। 1. नींद गहरी हो जाती है। आजकल बहुत लोग बेड पर जाते हैं, लेकिन उनका माइंड अब भी एक्टिव रहता है। थॉट्स चलते रहते हैं, कल क्या होगा, काम कैसे होगा, पैसे कैसे आएंगे, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी। यही ओवरथिंकिंग स्लीप को डिस्टर्ब करती है। लेकिन जब आप सोने से पहले ग्रैटिट्यूड फील करते हो तो माइंड को एक सिग्नल मिलता है, सब ठीक है। और जब माइंड को सेफ्टी का सिग्नल मिलता है तो बॉडी नेचुरली रिलैक्स मोड में चली जाती है। इससे हार्ट रेट स्लो होता है, ब्रीदिंग काल्म होती है और धीरे धीरे डीप स्लीप आने लगती है। 2. एंजाइटी कम होने लगती है। एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है फ्यूचर का डर।
माइंड बार बार सोचता है, अगर ये गलत हो गया तो, अगर प्लान फेल हो गया तो। लेकिन ग्रैटिट्यूड रिचुअल माइंड को फ्यूचर के डर से हटाकर प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। जब आप कहते हो धन्यवाद ब्रह्मांड, तो आप यह एक्सेप्ट कर रहे हो कि लाइफ में कुछ चीजें अच्छी भी हैं। और यही स्मॉल शिफ्ट माइंड को नेगेटिव स्पाइरल से बाहर निकालना शुरू करता है। धीरे धीरे एंजाइटी की इंटेंसिटी कम होने लगती है। 3, सुबह क्लैरिटी मिलने लगती है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कई बार रात को प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, लेकिन सुबह उठते ही उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिमाग में आने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड फीलिंग के साथ सोते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नाइट मोड में प्रॉब्लम्स को प्रोसेस करता है और सुबह माइंड फ्रेश और क्लियर होता है, इसलिए आपको डिसीजंस ज्यादा क्लियर दिखाई देने लगते हैं। 4, डिसीजन पावर बेहतर होती है। जब माइंड काल्म होता है तो डिसीजंस भी बेहतर होते हैं, लेकिन जब माइंड फियर या स्ट्रेस में होता है तो डिसीजंस अक्सर कंफ्यूजन से लिए जाते हैं। ग्रैटिट्यूड रिचुअल आपके माइंड को स्टेबल और बैलेंस्ड बनाता है, और जब माइंड स्टेबल होता है तो आप इंपल्सिव डिसीजंस कम लेते हो। आप चीजों को थोड़ा शांत होकर समझकर डिसाइड करते हो। यही हैबिट लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल देती है। 5, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज हमेशा मौजूद होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा माइंड उन्हें नोटिस ही नहीं करता, क्योंकि माइंड प्रॉब्लम फोकस्ड रहता है। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो आपका फोकस स्लोली नेगेटिव से पॉसिबिलिटी की तरफ शिफ्ट होने लगता है, और जब फोकस बदलता है तो परसेप्शन भी बदलता है। आपको वही चीजें अब अपॉर्चुनिटीज लगने लगती हैं जो पहले ऑर्डिनरी लगती थीं। और यही असली बदलाव है, क्योंकि लाइफ में चेंज एक चेन रिएक्शन से होता है। माइंडसेट बदलता है, बिहेवियर बदलता है, और धीरे धीरे डेस्टिनी बदलने लगती है। इसलिए ये छोटा सा 10 मिनट का नाइट रिचुअल छोटा जरूर है, लेकिन अगर इसे 21 दिन लगातार किया जाए तो यह आपकी थिंकिंग और आपकी लाइफ दोनों को बदल सकता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। यह कहानी है एक लड़के की, विवेक। विवेक बाहर से देखने में एकदम स्ट्रांग लगता था। लोगों को लगता था कि उसकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है। वह काम भी करता था, लोगों से हंसकर बात भी करता था, और बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता था। लेकिन उसकी असली लड़ाई दिन में नहीं, रात में शुरू होती थी। जैसे ही वह बेड पर जाता था और कमरे की लाइट बंद होती थी, उसका माइंड धीरे धीरे ओवरथिंकिंग मोड में चला जाता था। फ्यूचर का डर, करियर की टेंशन, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाया तो, अगर मेरे प्लान्स काम नहीं किए तो, ऐसे हजारों सवाल उसके माइंड में घूमने लगते थे। और यही वजह थी कि उसकी नींद खराब हो गई थी। वह सोता तो था, लेकिन माइंड कभी ट्रूली रेस्ट नहीं करता था। सुबह उठते ही उसके अंदर एक अजीब सी थकान रहती थी, और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस भी कम होने लगा। लेकिन एक दिन उसे एक सिंपल आइडिया मिला। कोई बड़ा रिचुअल नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं, बस एक छोटी सी हैबिट। उसे बताया गया, सोने से पहले बस 2 शब्द बोलो, धन्यवाद ब्रह्मांड। पहले तो उसे लगा इतनी सिंपल चीज कैसे लाइफ बदल सकती है, लेकिन उसने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। पहली रात उसने फोन साइड में रखा, आंखें बंद की और धीरे से कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड। फिर वह उसी फीलिंग के साथ सो गया। पहले दिन कोई मिरेकल नहीं हुआ, दूसरे दिन भी लाइफ वही थी, लेकिन लगभग 1 हफ्ते बाद उसे एक छोटा सा बदलाव महसूस हुआ। उसकी नींद बेहतर होने लगी, माइंड थोड़ा काल्म रहने लगा। रात को थॉट्स आते थे, लेकिन उतने हैवी नहीं लगते थे। फिर दूसरे हफ्ते एक और बदलाव आया, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। वह चीजों को थोड़ा पॉजिटिव नजर से देखने लगा। प्रॉब्लम्स वही थीं, लेकिन उनका वेट कम महसूस होने लगा। और फिर तीसरे हफ्ते उसकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आई, एक ऐसा चांस जिसके बारे में उसने पहले सोचा भी नहीं था। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। यह अपॉर्चुनिटी अचानक आसमान से नहीं गिरी थी, यूनिवर्स अचानक नहीं बदला था। असल में विवेक बदल गया था, उसका माइंडसेट बदल गया था, उसका फोकस बदल गया था। और जब माइंडसेट बदलता है तो डिसीजंस बदलते हैं। जब डिसीजंस बदलते हैं
तो एक्शंस बदलते हैं, और जब एक्शंस बदलते हैं तो धीरे धीरे लाइफ की डायरेक्शन बदलने लगती है। और यही रीजन है कि कभी कभी लाइफ बदलने के लिए किसी बड़े मिरेकल की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस 2 सिंपल शब्द ही काफी होते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड। इस पूरी वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी पूरी लाइफ एक दिन में बदलनी है। आपको एकदम से सक्सेसफुल बनना नहीं है। आपको सारी प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व नहीं करनी, क्योंकि सच्चाई यह है कि लाइफ बड़े बदलावों से नहीं, छोटी डेली हैबिट से बदलती है। और रात हमारी लाइफ का वो समय होता है जब हम सबसे ज्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड के करीब होते हैं। दिन में हमारा माइंड लॉजिक में होता है, लेकिन रात में माइंड फीलिंग में होता है। और जो फीलिंग आप सोने से पहले रखते हो, वही फीलिंग आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती है, और वही फीलिंग धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनाती है। इसलिए आपको पूरी लाइफ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस सोने से पहले के 2 शब्द बदलने हैं। आज से एक छोटा सा डिसीजन लो। जब भी आप रात में सोने जाओ, दिन चाहे जैसा भी गया हो, प्रॉब्लम्स कितनी भी हों, बस एक बार आंखें बंद करके कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड। उसके बाद कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बस ट्रस्ट करो और उस फीलिंग के साथ नींद में चले जाओ। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपकी नींद बदल रही है, आपका माइंडसेट बदल रहा है, और फिर आपकी लाइफ की डायरेक्शन भी बदलने लगेगी। अगर आप आज से ये प्रैक्टिस शुरू करने वाले हो तो कमेंट में जरूर लिखो, धन्यवाद ब्रह्मांड। वीडियो को लाइक करो ताकि ये मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर करो, शायद किसी की रात और किसी की लाइफ आज से बदल जाए। और अगर आप चाहते हो ऐसे ही पावरफुल माइंडसेट और मैनिफेस्टेशन वीडियोस, तो चैनल पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम माइंडसेट बदलते हैं और माइंडसेट से रियलिटी बदलती है।